क्वेश्चन पूछा है कि बार बार अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना है या जो ड्रिफ्ट्स बिना एफर्ट के दिख जाए उसे देखना है। क्योंकि अगर हम बार बार प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करते हैं तो ड्रिफ्ट बढ़ जाते हैं। इन पूरी ड्रिफ्ट की एक्सरसाइज का पर्पस समझना है। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी जिनोगा की प्रैक्टिसेस हैं, जो बुद्धा की प्रैक्टिसेस हैं, उसको करने से पहले ट्राई करें और समझने की कोशिश करें कि ये किस लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि जो प्रेजेंट मोमेंट है वो हमको कनेक्ट करता है हमारे आसपास की दुनिया के ज़रिए, और हमारी आसपास की दुनिया बाकी सारी दुनिया से कनेक्टेड होती है। मतलब पूरी ब्रह्मांड से अगर कोई चीज़ कनेक्टेड है इसी मोमेंट में तो वो प्रेजेंट मोमेंट है। लेकिन जैसे ही हम प्रेजेंट मोमेंट में किसी विचार को ले आते हैं, जैसे ही हम किसी विचार में अपने आप को ले जाते हैं, खो देते हैं, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में, हमने अपना इस प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्शन छोड़ दिया। इसका मतलब इस यूनिवर्स से, इस लाइफ से, इस रियलिटी से कनेक्शन कुछ देर के लिए सही बट छोड़ दिया। और हम सब लोग इसी तरह की इल्यूजन में, इसी तरह की माया में ऑलमोस्ट पूरी लाइफ बिता देते हैं। एक्सेप्ट कुछ पल, कभी कभार जब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, वो पल छोड़ करके हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। और वो पल भी केवल कुछ ही सेकंड्स के लिए होते हैं। जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो उसकी मेमोरीज इकट्ठा करना, वो वाओ फैक्टर हमको बार बार फिर से केवल मेमोरीज इकट्ठा करने के लिए हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, अदरवाइज़ नहीं रह पाते। इसको ऐसा नहीं देखना है कि कोई कमी है, कोई गलती है। इसको पार्ट ऑफ एवोल्यूशन देखना है। जैसे कोई बच्चा म्यूज़िक प्रैक्टिस करता है, ठीक ऐसे ही हम लोग अपने माइंड को समझ करके उसको रियाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रेजेंट मोमेंट में हम क्यों नहीं आते? बिकॉज हमारे लिए हमारे आसपास की प्रेजेंट मोमेंट की जो सेंसेशंस हैं उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमारे माइंड के लिए, ख़ास तौर से हमारे इमोशंस के लिए, वो सारी इमोशंस, जो सारी मेमोरीज़ जो उस तरह की इमोशंस क्रिएट करती हैं, चाहे वो दुख की इमोशंस हों, चाहे खुशी की इमोशन हो। अभी एक सर पूछ रहे थे कुछ दिन पहले कि हम लोग क्यों दुख चाहेंगे। हम सब इंसान, एक नॉर्मल इंसान यही चाहेगा कि उसको चाहे 2 मिनट का ही सुकून मिले, घर पर आकर के अपने परिवार के साथ या अकेले, उसको सुकून चाहिए। हर कोई सुकून चाहता है। बट तो हम लोग दुख क्यों चाहेंगे? क्योंकि हमारे माइंड को दुख और सुख का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन नहीं है, बहुत डिफ्रेंशिएशन पता नहीं है। बस उसको वो सेंसेशन चाहिए होता है। जैसे ज़ुबान को भोजन का स्वाद चाहिए होता है, वो रिपीटेटिव प्रोसेस होता है। ये एनिमलिस्टिक प्रोसेस है ताकि शरीर का बार बार जन्म हो, ताकि शरीर ग्रो हो। सेक्सुअलिटी और ईटिंग, ये 2 प्रोसेस जो है लाइफ करवाती है ताकि ह्यूमन टिश्यूज़ बार बार पैदा हो। लेकिन इस ह्यूमन टिश्यू बनने से, इस शरीर के बनने से हमको एक सेल्फ का एहसास होता है, और उस सेल्फ की ढेर सारी मेमोरीज़ बनती हैं। और उस मेमोरीज़ में से कुछ अच्छी मेमोरीज़ होती हैं और कुछ नेगेटिव मेमोरीज़ होती हैं। ये मेमोरीज़ हमारे लिए तकरीबन तंबाकू या सिगरेट की तरह होती है। जितनी बार हम इसको यूज़ करते हैं, जितनी बार हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं, उतनी बार हमको और अपना सा लगता है और उसको रिपीट करने का बार बार मन करता है। ये बुरी नहीं है, ये अच्छी या बुरी या कोई पाप या पुण्य टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं लाना है इसमें। खाली ये समझना है कि हम एक ऐसी एक्टिविटी में जा रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। चाहे कितनी भी खूबसूरत मेमोरी हो, चाहे हम देश की आज़ादी के लिए याद करें उन शहीदों को, या किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट को याद करें किसी डिस्कवरी के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए हम किसी को भी याद करें, तो ये कोई बहुत बड़प्पन नहीं है। उससे हम सामने वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। और रिस्पेक्ट दे भी रहे हैं, मान लीजिए हमको ऐसा लगता है कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। बुद्धा को अगर रिस्पेक्ट करना है तो बुद्ध की जयंती मनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी सांस पर ध्यान दे सकें, क्योंकि सांस हमको कनेक्ट करता है हमारे प्रेजेंट मोमेंट के साथ। जब तक इस प्रेजेंट मोमेंट में हम बार बार आकर के इसका ही स्वाद नहीं एंजॉय कर पाएंगे, तब तक हमारा माइंड देख नहीं पाएगा। जिसको कि हम तीसरी आँख या ज्ञान चक्षु बोलते हैं, वो उस मन के लिए नहीं है जो इमोशंस और पास्ट में के से ग्रसित है, जिसको एडिक्शन है पास्ट का।
ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको अभी स्पिरिचुअल प्रिपरेशन शायद कम है, इसलिए हम पास्ट लाइफ में नहीं देख पा रहे हैं। ये कम ज़्यादा की भी बात नहीं है। जो चीज़ जब हम कर पाएंगे तभी कर पाएंगे। हो सकता है एक स्टेज पर आपको दिखना शुरू हो जाए, कभी कभी अपना पास्ट लाइफ दिखाई दी जाए। इसको कोई इमोशनल एक्साइटमेंट मत बनाइए, इसको ऐसा मत बनाइए कि बहुत खुशी आ जाए। ठीक है, लाइफ की जर्नी का एक पार्ट है, स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है। और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी भी है, ये भी मैं बार बार रिपीट करूँगा, ज़रूर बार बार याद दिलाती है हम लोगों को कि एक सफरिंग के बियॉन्ड जाने की कहानी है। अभी आप देखेंगे हम लोगों की जो जिनोगा बेसिक कोर्स में जो बुद्धा की बायोग्राफी चल रही है, उसमें बहुत से ऐसे भिक्षु हैं जिन्होंने बुद्धा से बात करके वो सन्यासी बन गए, भिक्षु बन गए, लेकिन बाद में उनको बार बार उनका परिवार, उनकी पुरानी डिज़ायर्स उनको खींचती रहती थी। ये क्या थी जो खींचती रहती थी डिज़ायर्स? ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ थी, और उस मेमोरीज़ को न देख पाना ही अपने आप में एक तरह की कमज़ोरी है। ये जब तक हम उन मेमोरीज़ को देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, वो मेमोरीज़ एक्चुअली हम फिर से क्रिएट करते हैं। हम दोबारा जन्म लेते हैं और उसी तरह की मेमोरीज़ को क्रिएट करते हैं, और फिर इस पूरी एक ज़िंदगी में कुछ कुछ इकट्ठी करके मेमोरीज़ को हम फिर से अगली जन्म की सीड्स तैयार करते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि हम कहीं पर इन्फेक्शन क्रिएट करें। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ और किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा हूँ और मेरे हाथ में गंदगी है, तो उस गंदगी की वजह से उस पेशेंट के ऑपरेटेड पार्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक ऐसे ही इस फिज़िकल वर्ल्ड में बार बार जन्म लेने के लिए हमको मेमोरीज़ का इन्फेक्शन चाहिए। इसी इन्फेक्शन को क्लीन करने का तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में आ पाना। जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे उतना ही हमको पास्ट बार बार खींच नहीं पाएगा। जितना ही हमको अनायास दिखने वाले ड्रिफ्ट्स या एफर्ट से देखने वाले ड्रिफ्ट्स देख पाएंगे, उतना ही हम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जब हम कपड़ा पहन करके शीशे के सामने अपने आप को देखते हैं तो हमको क्या याद आता है, कौन से थॉट्स आते हैं? ख़ास तौर से जब हम बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में ड्रिफ्ट होते हैं तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना होगा मुझे कि कौन सी चीज़ है जो मेरी वीकनेस है, और उस वीकनेस को हमको बहुत डिलीजेंटली ऑब्ज़र्व करना होगा। इसको ऑब्ज़र्व करने की जो इंटेंसिटी या ताकत सही वर्ड नहीं है, बट इंटेंसिटी है, जो भी एफ़र्ट है, वो जो भी एबिलिटी है, वो तभी आती है जब हम इस प्रेजेंट मोमेंट में बार बार आने की प्रैक्टिस करते हैं। कृष्णमूर्ति जैसे लोगों की किताब, सहर जी जैसे लोगों की किताब हमको इसकी गहराई को समझने में हेल्प करता है। हमारा माइंड अभी भी तवज्जो देने में, इम्पोर्टेंस देने में डिसाइड नहीं कर पाता कि किसको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई परिवार का प्रियजन ख़त्म हो जाता है, तो ये माइंड उस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट मानता है। ये उसकी कमज़ोरी है, ये उसकी मेमोरीज़ हैं, ये उसकी इंटेलिजेंस है, ये उसकी बेवकूफ़ी है, जो भी उसको मान ले, बट इस माइंड के लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह के डिस्टर्बेंसेस को खोज के देखने के लिए भिक्षुओं को भिक्षा मंगवाते थे बुद्धा। अपनी लाइफ में जिससे भी मिलें, जिससे भी बात करें, जो भी एक्टिविटी करें, चाहे उसमें सक्सेसफुल हो चाहे फेल हो, उसके ज़रिए अपनी इमोशंस को, अपने रिस्पॉन्सेस को चेक करने का मौका है हमारे पास। ये दिखेगा नहीं अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में बार बार नहीं आना चाहते। देखिए, ध्यान से समझिएगा, जब आप ध्यान से प्रेजेंट मोमेंट को देखते हैं, अपने थॉट्स को देखते हैं, अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, तो किसी रिज़ल्ट को लाने के लिए नहीं कर रहे हैं आप। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी समझ और गहरी होती जाए, आपकी इनसाइट्स और गहरी होती जाएं। इनसाइट्स जब गहरी होती हैं तो एफ़र्ट्स और बढ़ते जाते हैं। जब एफ़र्ट्स बढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और गहरी होती जाती है। इम्पेशेंस अगर हमारे मन में है एनलाइटमेंट के लिए या बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब ये है कि जिस मोमेंट पे इम्पेशेंस है, उस मोमेंट पे मैं कोई काल्पनिक इमेज एनलाइटमेंट की उसको खोज रहा हूँ। बिकॉज़ इम्पेशेंस मतलब कोई रिज़ल्ट के बारे में आतुरता, मतलब कोई इमोशन, एक तटस्थता नहीं है। तो इम्पेशेंस को भी जब भी वो देख सके उसको देखना अनिवार्य है।
अपने मन में अपने आप के लिए हमारे मन में कभी कभी जजमेंट आता है कि हम सही कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, सही है या गलत है, उस चीज़ को भी तुरंत पकड़ पाना होगा। अभी कल या परसों की बात है, मैंने जिक्र किया था किस तरह से शक्ति जी ने कृष्णमूर्ति की बुक्स को मुझे काफ़ी साल पहले दिया था। तो आपने पूछा कि अगर पहले पढ़ लिया होता तो क्या अब तक बहुत फ़ायदा नहीं हो गया होता। ये जो फ़ायदे का जो कॉन्सेप्ट है हमारे मन में, लाइफ का, टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमको ड्रिफ्ट कराता है, ये भी हमको मेमोरीज़ में ले जाता है। क्योंकि फ़ायदा मतलब कोई इमेजिन्ड रिज़ल्ट, फ़ायदा तो इसी मोमेंट पे रहने में ही है, और जो फ़ायदा है वो यही मोमेंट में रहना ही अपने आप में फ़ायदा है। सफ़रिंग को देख पाना, किसी भी चीज़ को की रियलिटी को देख पाना, और उसमें से निकलने वाला एक जॉय, इस जॉय की अभी हमने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं कर पाते किसी और चीज़ से। इसलिए हम उस जॉय को खोजने की कोशिश करते हैं जो कि हमको मेमोरीज़ में से मिला है। किसी से प्यार करके, किसी से सेक्स करके, किसी के सामने रिस्पेक्टेड फील करके। इसीलिए आप लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की कल्पना लेकर आते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ईगो से अलग है, जो हमारे कंफ्यूज्ड माइंड का एक रिज़ल्ट है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि जो आदमी इस दुनिया से, इस फिज़िकल वर्ल्ड से, इस फिज़िकल एंटिटी से हमेशा के लिए फ्री होना चाहता है, उसके लिए कोई सेल्फ नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इसलिए ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट हम लेकर आते हैं जिसके ज़रिए हम अपने इस साइकी को ज़िंदा रखना चाहते हैं। और जब हम किसी चीज़ को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम भले ही एकदम शुरुआती स्टेज में हो, भले ही हम एकदम किंडरगार्टन में हो, बच्चों की स्कूल में क्लास में हो, अवेयरनेस की क्लास में, बट एक पुख्ता, एक सॉलिड ज़मीन ही हमको आगे ले जाएगी। बुद्ध जैसे लोग बहुत जन्मों की प्योरिफिकेशन की वजह से खिल सके। और मैं फिर से कहूँगा कि टाइम का लॉस कभी नहीं होता। जिस दिन, जिस सेकंड आपको जब भी याद आया, जितना भी अवेयरनेस हो पाए उतना अवेयरनेस होना वो अपने आप में पर्याप्त है। इसे बीमारी जब भी जैसे भी ठीक हो जाए, हम ऐसा तो नहीं कहते ना कि ये बीमारी अगर 1 साल पहले ठीक हो गई होती तो अच्छा होता। जब भी जैसे भी बीमारी ठीक हो जाए बस कृतज्ञता की भावना आती है। अभी हमने अपने आप को इस दुनिया के साथ जो बांधा है वो बंधन इस मेमोरीज़ का है, काल्पनिक मेमोरीज़ का। जब आप देख पाएंगे कि वो इल्यूजन है तभी आप अपने एक रियल सेल्फ के लिए तैयार हो पाएंगे। तभी आप जिस बंदे को कोई भी थॉट, कोई भी इमोशन इस प्रेजेंट मोमेंट में रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, वो आदमी अभी कंफ्यूज्ड है। बिकॉज़ ये प्रेजेंट मोमेंट में आने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई और चीज़ नहीं है। इसी को आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे से भी बुद्धा की बायोग्राफी आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल लगेगी ये जर्नी। लेकिन मुश्किल इसलिए लगेगी क्योंकि हम ये चीज़ मुश्किल इस लगेगी बिकॉज़ हम अपनी बहुत गहरी डीप रूटेड इमोशंस के साथ हम रूबरू होंगे। बहुत पुराने लाइकिंग्स के साथ, बहुत पुराने दोस्ताने के साथ, बहुत सी अकेलेपन की और बहुत से दुखों के साथ जो हमने जहन में बहुत गहरे दबा दिया है। तो जब उघाड़ के बाहर आएंगी तब हम उनको देखेंगे और तभी ये चीज़ क्लियर हो पाएगा। दोस्तों 5 कोर्सेज इस समय हम लोग रन कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर ऑफ नाउ। अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुंचेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।